नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का सारा जो कंटेंट है 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और कन्नड़ा। आपका सुविधा के लिए आप कौन से भी लैंग्वेज में आप ये वीडियो को देख सकते हो। चलिए आप शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे, आज का वीडियो में हम जानेंगे पावर एंड कंट्रोल केबल के बारे में। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो इमेज दिया हूँ मैंने, ये है पावर केबल है, और राइट साइड जो इमेज दिया हूँ ये है कंट्रोल केबल है। इसका जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला जानेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, पावर केबल क्या फंक्शन करता है। पावर केबल का फंक्शन ये है कि ये स्विच गियर का जो एनर्जी सप्लाई रहता है ना, ये सप्लाई को मोटर तक पहुंचाने का काम पावर केबल करता है। द पावर केबल ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू इक्विपमेंट। मतलब ये स्विच गियर जो है ये सोर्स होता है, और ये मोटर जो होता है ये एंड होता है, मतलब इक्विपमेंट होता है। ये इक्विपमेंट तक जो सप्लाई चाहिए स्विच गियर से, वो थ्रू पावर केबल का माध्यम से हम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज बताया हूँ। ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द पावर केबल है 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 1.1 केवी, 3.3 केवी, 6.6 केवी और 11 केवी। इतना ऑपरेटिंग वोल्टेज से पावर केबल ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कंट्रोल केबल के बारे में। ये कंट्रोल केबल का फंक्शन क्या होता है। ये कंट्रोल केबल को यूज करते हैं इसीलिए कि कंट्रोल सप्लाई को फीड करके और उसका जो पैरामीटर मेजर करना और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल केबल यूज करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज रेंज है कंट्रोल सप्लाई का, कंट्रोल वोल्टेज का रेंज है 24 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी, 220 वोल्ट एसी डीसी। जैसा हमने पावर केबल में आता है वो आता है 11.11 केवी, 6.6 केवी। ये स्मॉल वोल्टेज इसमें ऑपरेट होता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक कंट्रोल सप्लाई का एक सोर्स है। यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई समझो, इधर से 110 वोल्ट डीसी हमको सप्लाई अवेलेबल है। ये 110 सप्लाई वोल्ट डीसी को हमने कंट्रोल केबल के माध्यम से हम भेजेंगे पावर कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए और ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट करने के लिए। इसीलिए कंट्रोल केबल यूज होता है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे 110 वोल्ट एसी है सप्लाई समझो आप। यहाँ पे डेस्टिनेशन पे यहाँ से क्या होता है, ये पुश बटन सेशन से कुछ भी चीज को हमको स्टार्ट करने के लिए ना तो स्टॉप करने के लिए या स्विच गियर के एलिमेंट को एक कंट्रोल सप्लाई यूज होता है, एक कंट्रोल केबल यूज होता है। एक कंट्रोल केबल का माध्यम से हम इसके सप्लाई को हम भेज सकते हैं स्विच गियर और एमसीसी मॉडल में कुछ भी चीज ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे कंडक्टर का बारे में। कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो पावर केबल दिया है ये है, यहाँ पर जो मैं हाईलाइट किया हूँ ये एरिया को हम कहते हैं कंडक्टर। एक कंडक्टर का मटेरियल है, एक पावर केबल का कंडक्टर का मटेरियल दिया है अल्यूमिनियम, और एक कंट्रोल केबल का कंडक्टर का मटेरियल है कॉपर। नेक्स्ट नंबर ऑफ वायर्स। नंबर ऑफ वायर्स इन ए कंडक्टर क्या होता है हम जानेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स मतलब ये जो कंडक्टर है, ये एग्जाम्पल मैं पूछ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। यहाँ पर जो है येलो फेस, जस्ट यहाँ पर है येलो फेज। ये येलो फेज में जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में नंबर ऑफ वायर्स है 28 नंबर्स। ये 28 नंबर्स वायर्स ये येलो फेज में है, और आर फेज में 28 वायर्स है, और बी फेज में 28 वायर्स है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है कि 28 नंबर ऑफ वायर्स प्रेजेंट पर कोर, इसीलिए इसको कंडक्टर का कोर कहते हैं। और ये कॉपर केबल में क्या है, कंट्रोल केबल में यहाँ पर जो कोर है, ये कोर, एक हर एक कोर में 7 नंबर ऑफ वायर्स है। यहाँ पे जो छोटे छोटे तार दिख रहे हैं ना, ये 7 नंबर ऑफ वायर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हमने कहते हैं 7 नंबर ऑफ वायर्स पर कोर। और तीसरा चीज है नॉमिनल क्रॉस सेक्शन। ये नॉमिनल क्रॉस सेक्शन क्या होता है हम जानेंगे। नॉमिनल क्रॉस सेक्शन मतलब 150 स्क्वायर एमएम दिया है पावर केबल को, और 1.5 स्क्वायर एमएम दिया है कंट्रोल केबल को। यहाँ पे क्या होता है, ये जो केबल है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है 150 स्क्वायर एमएम केबल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, हर एक कोर का क्रॉस सेक्शन है ये 1.5 स्क्वायर एम। मतलब इधर क्या है 1.5 स्क्वायर एम का 3 कोर है, इधर क्या है 150 स्क्वायर एम का 3 कोर है, सॉरी कंट्रोल केबल में 1.5 स्क्वायर एम का टोटल 16 कोर है। ये आप कोर आइडेंटिफिकेशन कैसा करेंगे वो हम जानेंगे कोर एंड इंसुलेशन का पार्ट में। यहाँ पे दिया है कोर एंड इंसुलेशन पार्ट। एक कोर एंड इंसुलेशन पार्ट है।
एक कोरन इंसुलेशन पार्ट में ये मटेरियल है, ये कोरन इंसुलेशन यहाँ पे है ना, इसको बोलता है इंसुलेशन। ए आर वाई और बी कोरन इंसुलेशन के बारे में। यहाँ पे अपने पावर केबल ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आपको 3 कोर दिखता है, एक कोर, 2 कोर और एक थर्ड कोर। और इसका ऊपर जो आपको लेयर दिख रहा है रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर, इसको कहते हैं इंसुलेशन। यहाँ पावर केबल में क्या होता है, इंसुलेशन को दिया है XLPE और ये कंट्रोल केबल का इंसुलेशन जो दिया है PVC। सो XLPE का फुल फॉर्म ये होता है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन और PVC का फुल फॉर्म ये होता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद हम देखेंगे और नॉमिनल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। नॉमिनल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होते हैं, यहाँ पे जो इंसुलेशन आपको दिख रहा है ना, इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस जो पावर केबल का जो थिकनेस है वो है 1.80 mm। और यहाँ पे जो कंट्रोल केबल है इसका थिकनेस जो होता है ये होता है 0.80 mm। इसको कहा जाता है कि नॉमिनल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इसके बाद हमें कोर आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये कोर आइडेंटिफिकेशन कैसा करते हैं, यहाँ पे पावर केबल में कोर आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू कलर, इसीलिए दिया है कि रेड, येलो और ब्लू। यहाँ पे जो है रेड कलर है और यहाँ पे जो कोर है येलो कलर है और यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर है, इसीलिए इसको RYB कलर से कोर आइडेंटिफाई करते हैं। और जो कंट्रोल केबल है इसमें 16 कोर्स है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें तो उतना कलर हम डाल नहीं सकते, इसीलिए कोर का ये ग्रे कलर का कोर के साथ कोर नंबर दिया हुआ है ब्लैक नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 16 नंबर, क्योंकि इसमें 16 कोर है इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं ग्रे विथ कोर नंबर्स। इसके बाद में देखेंगे नंबर ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ कोर्स कितना है पावर केबल में, कितना है, और नंबर ऑफ कोर्स कंट्रोल केबल में कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स पावर केबल में दिया है 3 नंबर और कंट्रोल केबल में दिया है 16 नंबर। कैसे है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं 1 2 और 3, ये नंबर ऑफ कोर्स ऑफ पावर केबल। यहाँ पे जो कोर दिख रहे हैं ये कितना कोर्स है, एक आइडेंटिफिकेशन किया है कोर नंबर से 1 to 16, इसीलिए इसमें लिखा है 16 नंबर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम जानेंगे इनर शीथ के बारे में। इनर शीथ क्या होता है वो जानेंगे। यहाँ पे जो मटेरियल दिख रहे हैं ना, ये है, इसको कहा जाता है कि इनर शीथ, ये है इनर शीथ। इनर शीथ का पर्पस क्या है ये पहला जानेंगे। द पर्पस ऑफ इनर शीथ इज टू गिव द सर्कुलर शेप, क्योंकि इसको राउंड शेप देने के लिए आपका केबल जो रहेगा, ये केबल को राउंड शेप, सर्कुलर शेप देने के लिए इनर शीप का यूज होता है। और ये इनर शीप बेडिंग जैसे एक्ट करता है आर्मरिंग को, मतलब ये है आपका आर्मरिंग है, ये आर्मर को बेड जैसे इनर शीट है ना ये एक्ट करता है, सेम इन द पावर कंट्रोल केबल केस में भी और पावर केबल केस में भी। और ये प्रोटेक्शन वाइज क्या कैसा करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए भी इनर शीट यूज होता है। कैसा है कि यहाँ पे जो आपका वाटर पार्टिकल्स जो रहता है ना, वाटर पार्टिकल्स आपके कोर और कंडक्टर को एंट्री करना मना करता है, क्योंकि इंसुलेशन, कभी भी आपका आउटर शीट पंचर हो गया और आपका वाटर पार्टिकल्स एंटर करते हुए इसको ब्लॉक करता है कोर को एंटर करने के लिए, ये इनर शीट ऐसा काम करता है। और इनर शीट में दो टाइप का इनर शीट होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक टेप और होता है एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड। ये थर्मोप्लास्टिक टेप है पावर केबल के लिए यूज किया है यहाँ पे, और एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड है, ये है कंट्रोल केबल के लिए यूज किया है। इसके बाद हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक टेप। थर्मोप्लास्टिक टेप कौन सा इंसुलेशन के लिए यूज होता है वो हम देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक टेप जो है ये मल्टी कोर केबल ऑफ 16 स्क्वायर एम एम और डब्ल्यू, ये केबल है, इसमें क्या होता है यहाँ पे 150 स्क्वायर एम एम केबल है। ये 150 स्क्वायर एम एम जो होता है ये केबल 16 स्क्वायर एम से ऊपर है, इसीलिए इसका इंसुलेशन जो है थर्मोप्लास्टिक टेप से रैप किया है। और नेक्स्ट जो है एक मिनट, हाँ, एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड। अभी क्या होता है एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड, द पावर केबल और कंट्रोल केबल अप टू 10 स्क्वायर एम एम। इसका जो साइज हमने जाना है कि 1.5 स्क्वायर एम एम, 1.5 स्क्वायर एम एम केबल का साइज है, इसीलिए इसको 10 स्क्वायर एम से कम की साइज है, इसीलिए इसको क्या होता है एक्सट्रूडेड कंपाउंड ऑफ पीवीसी से ले करता है, इसीलिए इसका जो मटेरियल यूज किया है कंट्रोल के लिए एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड। ये इनर शीट क्या करता है, ये भी वाटर बैरियर का जैसे ही काम करता है, मतलब कभी भी आपका आउटर कोर पंचर हो गया तो ये पानी एंटर करना मना करता है आपका कोर और कंडक्टर में, इसीलिए इनर शीट का एक्सट्रूडेड पीवीसी कंपाउंड इनर शीट यूज किया है। इसके बाद है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन।
थिकनेस ऑफ इनर शीट की थिकनेस ऑफ इनर शीट क्या है ये है। पावर केबल का थिकनेस ऑफ इनर शीट है 0.5 mm, मतलब ये इनर शीट है, इसका थिकनेस हम देखने से हमको मिलेगा 0.50 mm। और जो कंट्रोल केबल का जो है कलर के बारे में, इनर शीट का कलर क्या है, यहाँ पे इनर शीट है, इसका कलर है ब्लैक, इसीलिए इसको मार्क किया है पैरामीटर का सेक्शन में ब्लैक कलर। और ये कंट्रोल केबल का जो इनर शीट का कलर वो भी है, वो भी ब्लैक, इसलिए इसको भी मार्क किया है पैरामीटर में ब्लैक। अभी हम जानेंगे आर्मरिंग का बारे में। आर्मरिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, डिटेली जानेंगे। आर्मरिंग यहाँ पे मैंने मेंशन, यहाँ पे देखिए पावर केबल में ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, इसको कहते हैं आर्मरिंग, और कंट्रोल केबल में जो हाईलाइट किया हो इसको कहते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करता है, आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड ओवर द इनर शीट एंड अंडर द आउटर शीट, मतलब इनर शीट का नीचे और आउटर शीट का ऊपर, ये होता है इनर शीट और ये होता है आर्मर और ये होता है आउटर शीट। ये आर्मर कहाँ पे रहता है, इनर शीट का नीचे रहता है और आउटर शीट का ऊपर रहता है, इसीलिए ये दोनों का बीच में आर्मर रहता है ना, इसीलिए ये लिखा है ओवर द इनर शीट एंड अंडर द आउटर शीट। और बाद में आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द कोर्स, आपको बाहर से कुछ भी मैकेनिकल का फोर्स केबल पे लग गए तो ये आर्मर आपका केबल का कोर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये आर्मर जीए वायर से, गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रिप से नहीं तो वायर से बना हुआ रहता है, ये आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा आपको कोर्स और कंडक्टर को। और क्या होता है आर्मरिंग का और एक मेजर फीचर है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट बिटवीन कोर एंड आर्मर, मतलब एक कोर और ए कंडक्टर और आर्मर का बीच में कुछ शॉर्ट सर्क्यूट हो गया, कुछ तो टच डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया कंडक्टर और आर्मर, तब आर्मरिंग कैरीज रिटर्न अर्थ करंट, मतलब ये आर्मर है ना, ये दोनों साइड ग्लैंड को कनेक्ट रहता है और अर्थ को कनेक्ट रहता है, ये आर्मर ग्राउंड को टच रहता है, ये फॉल्ट करंट जो रहेगा कंडक्टर से वो डायरेक्टली आर्मर का थ्रू आपको ग्राउंड को जाएगा। सेम कंट्रोल केबल का केस में भी सेम ऐसे ही होगा। इसके बाद हम जानेंगे आर्मरिंग का ऊपर और थोड़ा डिटेल में और क्या होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग का डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आर्मरिंग का मटेरियल इधर पावर केबल में दिया है गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप, सॉरी एक मिनट, आर्मरिंग का केबल को हम यहाँ पे दिया है गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप। ये गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप क्या है, यहाँ पे आपको फ्लैट टाइप का आर्मर दिख रहे हैं ना, इसको बोलता है स्ट्रिप, इसलिए यहाँ पे दिया है गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप। यहाँ पे दिया है राउंड वायर गैल्वनाइज्ड स्टील, दोनों का मटेरियल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप है फ्लैट है और यहाँ पे राउंड वायर है, क्योंकि यहाँ पे वायर जो है ना ये राउंड शेप में है, इसीलिए इसको राउंड वायर कहा जाता है। और इसका डायमेंशन हम देखा तो मालूम बात कर सकते हैं 4 mm इंटू 0.8 mm। ये 4 mm होता है, ये स्ट्रिप का विड्थ जो है ये 4 mm है, और 0.8 mm जो है ना इसका थिकनेस है, ये स्ट्रिप का जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस है वो 0.8 mm, ये स्ट्रिप का डायमेंशन है पावर केबल का। और ये वायर का जो है डायामीटर आता है, क्योंकि ये राउंड शेप में है ना, इसका जो डायामीटर जो आता है ये वायर, इसका डायामीटर जो दिया है 1.60 mm। ये आर्मरिंग का फीचर है, हम आर्मरिंग के बारे में अब तक जाना है। हम अभी नेक्स्ट जानेंगे आउटर शीट का बारे में। आउटर शीट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आउटर शीट का पहला है ये, इसको हम किया जाता है आउटर शीट, ये पावर केबल का आउटर शीट है और ये है कंट्रोल केबल का आउटर शीट। आउटर शीट में दो टाइप का मटेरियल है, एक है पीवीसी टाइप ST2, एक है पीवीसी टाइप ST1। पहला हम जानेंगे पीवीसी टाइप ST1। पीवीसी टाइप ST1 कंट्रोल केबल का आउटर शीट है। ये क्या करते हैं, आपका अगर केबल फुल लोड में चल रहे हैं और अप टू कंटिन्यूअसली फुल लोड में चल रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, ना तो केबल का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तब तक एक आउटर शीट आपको प्रोटेक्ट करेगा केबल को, इसीलिए विथस्टैंड होता है 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका मतलब है पीवीसी कंपाउंड ST1 में। ये पीवीसी कंपाउंड ST2 में क्या होता है, आपका केबल फुल लोड में चल रहा है, आपका केबल अगर फुल लोड में आपका करंट ले रहे हैं और जो टेम्परेचर रीच हुआ है अप टू 85 डिग्री तक, मतलब ये 70 कंट्रोल केबल का ST1 से भी ज़्यादा है, इसीलिए इसको पीवीसी टाइप ST2 से इसको आउटर शीट बना हुआ है, क्योंकि इसका पावर केबल है करंट ज़्यादा लेगा, इसलिए इसको पीवीसी टाइप ST2 में डिज़ाइन किया है। और ये कंट्रोल केबल करंट जो कम लेता है, टेम्परेचर रीच होने का चांसेस कम रहता है, इसलिए इसको पीवीसी कंपाउंड ST1 से डिज़ाइन किया हुआ है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे आउटर शीट का और एक फीचर के बारे में, पैरामीटर का मटेरियल के बारे में, वो थिकनेस ऑफ आउटर शीट। ये थिकनेस ऑफ आउटर शीट क्या पावर केबल में 1.8 mm है और कंट्रोल केबल में 1.4 mm। यहाँ पे जो थिकनेस दिया है ना ये 1.8 mm आउटर शीट का है, और कंट्रोल केबल में जो थिकनेस है इसका 1.4 mm है। उसके बाद हम और एक नेक्स्ट जानेंगे थिकनेस के बाद कलर। ये कलर क्या होता है, यहाँ पे कलर जो दिया है आउटर शीट का कलर वो है ब्लैक, और ये इनर शीट आउटर शीट का जो कलर यहाँ पे भी दिया है
वो भी है, दोनों ब्लैक है, इसीलिए कलर को भी हमने मार्क किया है, ब्लैक मार्क किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखेंगे हमने, नेक्स्ट ओवरऑल डायमीटर, मतलब ओवरऑल डायमीटर, अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल डायमीटर आफ्टर आउटर शीट ना तो केबल। सो टोटल केबल के बारे में जाएंगे। ये केबल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो दिया है 44 mm, ये आउटर आउटर शीट का डायमीटर भी होता है और केबल का डायमीटर भी होता है। सेम इन कंट्रोल केबल केस में भी इसका केबल का जो डायमीटर जो होता है, ये केबल का डायमीटर है 23 mm। इसको भी कहा जाता है कि आउटर शीट का डायमीटर भी 23 mm है। अभी तक हमने पूरा केबल का फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में जाना है। अभी हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए, आज तक हमने फिजिकल पैरामीटर्स को हमने आज पूरा किया है, और आपको जो चाहिए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको ये वीडियो लाइक करने से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी समझ सके केबल का इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का बारे में। और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ये होता है कि मैक्सिमम डीसी रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहेगा तब डीसी रेजिस्टेंस क्या होगा, और कंडक्टर का एसी रेजिस्टेंस क्या होगा जब 70 और 90 डिग्री सेल्सियस रीच होगा, और रिएक्टेंस ऑफ द केबल क्या होता है या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, और कैपेसिटेंस का केबल क्या होता है फ्रीक्वेंसी में, और नॉर्मल करंट रेटिंग ग्राउंड में, डक्ट में और एयर में क्या क्या होता है, और शॉर्ट सर्क्यूट और करंट रेटिंग फॉर 1 सेकेंड ड्यूरेशन में क्या होता है। ये सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं। इसका बारे में आप जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको अलर्ट आ सके, और मेरा वीडियो करने के लिए मेरे को मोटिवेट मिल सके।